Hello students, good morning all of you. Today I am going to teach chapter number 7, that is comparison. Okay, in my previous video I taught you adjective, and this chapter is totally depends on chapter number 6, that is adjective, that you have already learned. In this video you will learn comparisons, but first of all I want to share some PDF for you. That's why you can understand this chapter better. So now let's understand chapter number 7, comparison. Listen children, when you heard this word comparison, what comes in your mind? कंपैरिजन की बात माने जब हम दो तुलना, कंपैरिजन जब आप ये वर्ड सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? तुलना करना, राइट? तो यहाँ पर वही वर्ड और यहाँ पर हम कंपैरिजन जब समझेंगे, आपको मैं बच्चों बताऊं कि कंपैरिजन क्या होता है, और ये वीडियो में आप डिटेल में पढ़ोगे कि कंपैरिजन के कितने टाइप्स होते हैं, और वो टाइप के भी आप अलग अलग उसके भी डिटेल में आपको बताती जाऊंगी। तो आप सबसे पहले सीखिए कि व्हाट इज़ कंपैरिजन। तो देखिए, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेस इट्स फॉर्म व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर वन नाउन विथ अनदर। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हमने एडजेक्टिव तो पढ़ा, ओके, कि जो नाम के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेस इट्स फॉर्म व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर वन नाउन विथ अनदर। यानी कि जब एडजेक्टिव्स की क्वालिटी होती है, जब एक नेमिंग वर्ड के साथ हम जब दूसरा नेमिंग वर्ड को कंपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं कंपैरिजन। यानी कि इट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान दोहराना चाहूँगी कि बच्चों ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जो आपको ये चैप्टर में समझना है, इसके 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स, यानी कि देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आप पूछोगे कि भाई मैम कौन कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। Now first of all we will learn about the positive degree. The positive degree is used to refer to one object or one person or one place without making any comparison. देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है no comparison, यानी कि जब हम अपने बारे में या किसी कोई भी नेमिंग वर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तब उसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होती। तो मीन्स कि जब नो कंपैरिजन होता है, किसी के साथ तुलना नहीं होती है, ओके, तब हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसको और डिटेल में आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि सी हैज़ अ बिग हाउस। तो यानी कि उसके पास एक बड़ा सा घर है। तो घर तो है, कैसा है? ये आपने ऑलरेडी ये एडजेक्टिव चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है ना, कि सी हैज़ अ बिग हाउस। हाउस इज अ नेमिंग वर्ड। मकान है, घर है, बट कैसा घर है? बिग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिग तो बताया, बट किससे बड़ा है? उसकी, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मेरा घर बड़ा है, बट किससे बड़ा है? मेरे बाजू वाले से, या मेरी अंकल से, या मेरे जो भी कोई भी रिलेटिव है, या मेरी फ्रेंड से। तो मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई सी हैज़ अ बिग हाउस, बड़ा घर है, बट किससे बड़ा है? ऐसी कोई तुलना यहाँ पर की गई नहीं है। इट मीन्स देयर इज़ नो कंपैरिजन इन दिस सेंटेंस। सो दैट इज़ वाई ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। तो आपको क्या दिमाग में रखना है? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन इट इज कंपैरेटिव डिग्री। अब हम सेकेंड डिग्री के सीखने के लिए जाते हैं आगे, जो है कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव माने तुलना करना, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कितने जन के साथ और या फिर कितने प्लेस के साथ यहाँ पर, या फिर कितनी थिंग्स के साथ यहाँ पर कंपैरिजन होती है।
The comparative degree refers to a greater degree of adjective as compared to the positive degree. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर एक बताया है कि इट इज़ यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स और टू पीपल और टू प्लेसेस, यानी या तो कोई ऑब्जेक्ट है तो भी वो दो के बीच में उसकी कंपैरिजन होगी, अगर कोई जगह का नाम है तो भी दो जगह के बीच में कंपैरिजन होगी, या दो इंसान है, दो जन है, दो पीपल है तो भी मीन्स दो, जब दो के बीच में जब कंपैरिजन होती है उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन टू। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगी। हर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। आपने यहाँ पर जब फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था पॉजिटिव डिग्री में, आपने यहाँ पर देखा कि भाई सी हैज़ अ बिग हाउस, यानी कि बड़ा घर है, बट किससे वो बताया नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर हाउस इज़ बिगर देन माई हाउस, यानी कि उसका हाउस है वो मेरे हाउस से बड़ा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं दोहराना चाहूँगी, यहाँ पर भी हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं बच्चों, बट आपको यहाँ पर स्पेशल अटेंशन देना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एडजेक्टिव है वहाँ पर हमने ER ज्वाइन करके कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया है, तो बिग का हो गया बिगर, और इधर कंपैरेटिव डिग्री में देन का भी यूज़ होता है, ER फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव एंड देन ये यूज़ होता है। और कंपैरिजन कितने जन के बीच में होती है? दो। यहाँ पर दो हाउस के बीच में कंपैरिजन है, उसका हाउस और मेरा हाउस। भाई उसका हाउस है वो मेरे हाउस से बड़ा है, यानी कि दो हाउस के बीच में कंपैरिजन हुई है। तो जब दो जन या दो ऑब्जेक्ट या टू पीपल के बीच में जब कंपैरिजन होती है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन, दैट इज सुपरलैटिव डिग्री। इट refers to the greatest degree of adjective. It is used to compare more than two objects, more than two people और more than two places। यहाँ की इट मीन्स कि भाई यहाँ पर तो कंपैरिजन हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पॉजिटिव माने आपको क्या दिमाग में रखना है, नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री है, इट मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू, और सुपरलेटिव डिग्री माने आपको ये याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है बट मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा, फिर वो तीन भी हो सकता है और अनगिनत भी हो सकते हैं, यानी दो से ज़्यादा है तब हम यूज़ करते हैं सुपरलैटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन, ये तो मैंने आपको समझाया। हीज हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यानी उसका मकान मेरे से ही नहीं, जितना भी सबके मकान है हमारे सिटी में वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मकान उसका है। तो यहाँ पर एक जन के हाउस के साथ कंपैरिजन नहीं हुई है, यहाँ पर कंपैरिजन हुई है जितने लोगों का जितना भी घर है वो सभी घरों से इसका जो मकान है वो बड़ा है। हिज हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने EST फॉर्म यूज़ किया। जब कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे पॉजिटिव में हमने बिग यूज़ किया, नो चेंज इन द एडजेक्टिव। कंपैरिजन में ER फॉर्म हम लगाकर बिगर यूज़ करते थे। इन सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ EST फॉर्म, और यहाँ पर द का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मूव करते हैं, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है, देखिए रीड दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो बॉयज़ का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। युवराज इज ओल्डर दैन वरुण। देखिए ये वरुण है जो आपको दिखाई दे रहा है फेस के ऊपर से कि ये छोटा है, ये है थोड़ा उससे बड़ा है, तो ये युवराज है, सॉरी ये युवराज है और ये वरुण है। तो युवराज है वो वरुण से बड़ा है। युवराज यानी कि दो बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन हुई। जब दो जन के बीच में कंपैरिजन होती है, ये कौन सी डिग्री है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट इज कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पर द पाइन ट्री इज द टॉलेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो पाइन ट्री है
वो फॉरेस्ट में सबसे लंबा ट्री है। तो फॉरेस्ट में तो बच्चों कितने सारे ट्रीज होते हैं, अनगिनत ट्रीज होते हैं, बट वो सभी ट्रीज में पाइन ट्री वो सबसे ऊंचा ट्री होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पाइन ट्री की कंपैरिजन फॉरेस्ट में जितने ट्रीज है उसके साथ की गई है, दैट इज वाई इट इज सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पर और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी। द वर्ड्स इन बोल्ड आर एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला ऑल्डर देन, इधर हमने द टोलेस्ट यूज किया, वो एडजेक्टिव्स है। वी एड ई आर व्हेन वी कंपेयर टू पीपल एनिमल्स और थिंग्स, और यहाँ पर हम देन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आगे आपको पीडीएफ शेयर किया उसमें ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया। जैसे कि आप देख सकते हो, दीज रैबिट्स आर फ्रेंडलियर देन द कैट्स, यानी कैट से भी ज़्यादा रैबिट्स है वो हमसे फ्रेंडलियर है, हमारे साथ अच्छे से घुल मिलते हैं। यानी कैट्स से रैबिट्स का एक ग्रुप है, कैट्स का ग्रुप है, दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन हुई, तो दो ग्रुप है माने इधर कंपैरेटिव डिग्री है। द रोज इज प्रीटियर दैन द डेजी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दो फ्लावर के बीच में कंपैरिजन है, डेजी एंड रोज। द रोज इज प्रीटियर दैन द डेजी। We add est when we compare three or more people, animals or things. For example, December is the coldest month of the year. यानी दिसंबर है वो ये साल का सबसे मीन साल में आप सबको पता है कि दिसंबर मंथ में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप सबको पता है देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, राइट। तो ये 12 महीनों में सबसे ज़्यादा जो दिसंबर मंथ है वो सबसे कोल्डेस्ट है, यानी कि दिसंबर मंथ की कंपैरिजन 12 महीनों से 11 जो उसके साथ महीने वो सबसे हुई है, दैट इज़ वाई इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। द मार्केट इज़ द बिजिएस्ट ऑन संडेज, तो आप देख सकते हो कि भाई जो मार्केट है आप देख सकते हो कि ज़्यादा चहल पहल संडे को होती है मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट में संडे को जैसे मेरे जैसे जो वर्किंग वुमेन है या जो बिजनेस करते हैं उसको कब टाइम मिलेगा? ओनली ऑन संडे, दैट्स वाई द मार्केट इज द बिजिएस्ट ऑन संडे। तो इट इज ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों। विथ सम एडजेक्टिव्स वी यूज मोर एंड मोस्ट, इसको मैं आपको बच्चों डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। द कार इज मोर एक्सपेंसिव दैन द बाइसिकल। अब देखिए बच्चों, कभी कभी हम जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपैरेटिव डिग्री हम ER फॉर्म यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में EST फॉर्म यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स वी यूज़ मोर एंड मोस्ट। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम मोर का यूज़ करेंगे एंड कब हम मोस्ट का यूज़ करेंगे? बट ये भी मैं आपको इजी बना दूंगी, डोंट वरी। जैसे आप देख सकते हो ये एक्सपेंसिव ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, आप सबको पता है। जब आप इसको बोलोगे कितने हिस्सों में वो पड़ेगा? देखिए एक्सपेंसिव, जब इसको मैं एक्सपेंसिव मैं पूरा एक साथ बोल रही हूँ, नो, एक्सपेंसिव, यानी कि इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा। तो ये जो 3 हिस्से हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबल्स। क्या बोलते हैं? सिलेबल्स। तो जब भी कोई भी हम स्पेलिंग यानी कि एडजेक्टिव उसको जब हमें 2 से ज़्यादा सिलेबल हमें पाए जाए तो हम मोर का यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पर देन का इस्तेमाल किया गया है, तो देन से आपको पता चलेगा कि इधर मोर यूज़ करना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कार और बाइसिकल 2 के बीच में कंपैरिजन है, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री है, देन भी आया है, इसीलिए हम इधर मोर का इस्तेमाल करेंगे, मोर एक्सपेंसिव। इधर एक्सपेंसिवियर ऐसा नहीं होता है, वो गलत है। अब इधर भी आप देख सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव है, राइट। अब इसको अगर मैं बोलने जाऊँ तो कितने हिस्सों में इसको मैं बांटूंगी? इंटरेस्टिंग, 4 syllables आर देयर इन इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैंने क्या बोला कि व्हेन देयर आर मोर देन 2 syllables
वी यूज मोर एंड मोस्ट। तो अब देखिए यहाँ पर ध का इस्तेमाल किया गया है, तो ध का इस्तेमाल हम कब करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में। तो जब सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है बच्चों, हम यूज करेंगे मोस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया है, उसको आप अच्छे से समझ पाओ, और अगर आप ये लर्न कर डालोगे तो ये चैप्टर आपके लिए इतना इजी बन जाएगा और आपको और समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने ये जो 3 बॉक्स है उसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है जो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा है वो बॉक्स के ऊपर मैंने लिखा पॉजिटिव, जहाँ पर ER फॉर्म लिखा है वो कौन सी डिग्री में आएगा? कंपैरेटिव। और आप देख सकते हैं कि इधर EST फॉर्म है, तो हियर आई हैव रिटन सुपरलेटिव, वो आप भी लिख लेना ताकि आपको और डिटेल में पता चले। व्हेनेवर यू रीड तो आपको अच्छे से आप समझ पाओ। अब आप देखिए बच्चों, बिग, बिग है वो एडजेक्टिव है, कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसका मुझे कंपैरेटिव करना है तो ER फॉर्म लगाना है, तो इधर आप देख सकते हो बिगर और इधर EST फॉर्म बिगेस्ट। बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम बिग में तो एक ही जी होता है, इधर आप देख सकते हो कि डबल जी हो गया, ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन तो होना ही चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई। तो इसका भी मैं आपको तोड़ बता रही हूँ। देखिए बच्चों, जी के पहले क्या है? तो आप देख सकते हो कि जी के पहले आई है, तो आई क्या है? आई वोवल है। सो व्हेनेवर बिफोर कॉन्सोनेंट देयर इज वोवल, तो जो लास्ट लेटर है हम उसको डबल कर देंगे, यानी कि बिग का बिगर, बिगेस्ट, लाइट। तो देखिए टी के पहले H दिया है यानी वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान और देना है, जैसे कि आप देख सकते हो हेल्पफुल, हेल्पफुल, कितने सिलेबल्स हुए? 3 सिलेबल्स। मैंने बोला ना कि जब भी हम एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं हम इसको कितने हिस्से में अलग अलग करते हैं। आप अपने नाम का भी देख सकते हो, जैसे मेरा नाम सेजल है तो सेजल, कितने सिलेबल्स में मैंने उसको बांटा? 2 सिलेबल्स। यहाँ पर हेल्पफुल तो 3 सिलेबल्स है, दैट इज वाई मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल, ब्यूटीफुल। देखिए मैं आपको क्लैप करके बता रही हूँ ताकि आपको और समझ में आए। देखिए ब्यूटीफुल। आई थिंक कि आपको ये आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई होगी, आपको और समझ में आएगा। देखिए बच्चों, आपको अगर इसको है ना क्लैप करते जाओगे ना, जब आप क्लास में मेरे सामने पढ़ोगे लाइव, तब आपको मैं ये एक्टिविटी करवाऊंगी। बट फिलहाल आप देखिए इसको, अगर मुझे क्लैप से करना है तो इट विल बी इजियर फॉर मी एंड यू टू अंडरस्टैंड। ब्यूटीफुल तो 3 सिलेबल्स आर देयर। आप देख सकते हो कि जब मैंने ब्यूटीफुल वर्ड बोला कितनी क्लैप हुई? 3 क्लैप्स हुई, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो ना व्हेन यू हियर दिस साउंड। तो whenever there are more than 2 syllables we add more beautiful, most beautiful. More we add in comparative and most we add in superlative degree. अब देखिए useful, useful 3 syllables, more useful, most useful. Interesting, more interesting, most interesting. So I hope कि अब आपको ये जो वीडियो है मेरा उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 7 कंपैरिजन समझ में आया होगा। वापस मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ बच्चों। कंपैरिजन माने तुलना करना। कंपैरिजन टोटल 3 उसके 3 टाइप्स है, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री माने नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री माने देयर आर कंपैरिजन बिटवीन 2 एंड सुपरलेटिव मीन्स मोर देन 2, यानी कि जो कंपैरिजन होती है इट इज़ विथ मोर देन 2। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री में हम ER फॉर्म यूज़ करते हैं एज वेल एज वी यूज़ EST फॉर्म इन सुपरलेटिव डिग्री। और कुछ वर्ड्स ऐसे लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग माने कि जिसमें 2 सिलेबल से ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको हम ER या EST फॉर्म यूज़ नहीं करते, तब हम यूज़ करते हैं मोर और मोस्ट का। तो जब आप प्लीज़ ये वीडियो 2 बार
देख लेना ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और ये जो बॉक्स दिया है आपको, ये टेबल दिया है, प्लीज़ लर्न इट, बिकॉज जब तक आप ये टेबल लर्न नहीं करोगे यू कैन नॉट लर्न दिस चैप्टर एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके बच्चों, तो प्लीज़ आई होप you will watch my video and you will like it. Till then, bye bye, take care.